Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and safe at home. In our previous video we have started our chapter number 3, that is about photosynthesis and respiration in plants. Okay students, open your book page number 26. Today we are going to discuss our second टॉपिक दैट इज़ अबाउट हाउ प्लांट्स लीव्स आर अडॉप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि हमारे पास प्लांट्स के लीव में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर्ली कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक पिक्चर बनाकर दिखाई गई है लीव की। ये जो है लीव के वेंस हैं, ये मिड रिब है, लीव ब्लेड एंड लीव स्टॉक, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पीस लेकर आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू मैग्नीफाई करके आपको पिक्चर जो है वो दिखा दी गई है, ठीक है, कंप्लीट। ओके, व्हेन साइंटिस्ट से समथिंग इज अडॉप्टेड, अगर हमारे पास साइंटिस्ट ये कहेंगे एक चीज़ जो है एक काम करने के लिए जो है अवेलेबल है, दे मीन दैट इट स्ट्रक्चर इज़ वेल सूटेड टू इट्स फंक्शन और जॉब। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ जो भी आपके पास वो चीज़ है उसकी जो बॉडी है वो इस तरह बनी हुई है कि वो प्रॉपरली तरीके से वो अपना फंक्शन और जॉब परफॉर्म कर सके। प्लांट्स लीव्स आर वेल सूटेड टू देयर वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस because their broad flat shape offer a large surface area where sunlight and carbon dioxide can be absorbed। अगर हम लीव के शेप को देखें तो हमारे पास लीव जो है ब्रॉड भी है और ये थिन हमारे पास होता है, ठीक है। तो लीव ब्रॉड होने की वजह से लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सनलाइट जो है वो एनर्जी जो है वो आपके पास स्टोर हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास एब्जॉर्ब हो सके। मोस्ट लीव्स आर क्वाइट थिन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू ट्रेवल ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच द इनर सेल्स। मोस्टली हमारे पास जो लीव्स होते हैं वो हमारे पास थिन होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ईजिली ट्रेवल करते हुए इनर सेल्स तक पहुँच जाता है। द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल इनसाइड द लीव also make it easy for the carbon dioxide to travel to the chloroplast। इसी तरह अगर हम लीव के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास जिन सेल में जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वाले सेल मौजूद हैं उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास जो हैं दूसरे जो सेल्स हैं उनमें हमारे पास लार्ज स्पेसेस मौजूद हैं। तो उन लार्ज स्पेसेस की वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इजी ट्रेवल करते हुए क्लोरोप्लास्ट सेल तक पहुँच जाता है। देयर आर मेनी स्टोमेटा इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड दीज अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर द लीव एंड ऑक्सीजन टू लीव इट। हमने कल पहले ही वीडियो में डिस्कस किया कि हमारे पास स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा जो है वो हमारे पास स्मॉल ओपनिंग है जो कि लीव के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लीव में इंटर होने में हेल्प आउट करते हैं और उन्हीं पोर्स से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वहाँ से आउट हो जाती है एयर में, ठीक है। तो हम लोग जनरली ये कह सकते हैं कि द स्टोमेटा और द स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच exchange of gases take place। There are more chloroplasts in the upper cells of the leaves। लीव के जो अपर साइड है वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द पेलिसिड सेल्स देन इन द लोअर लेयर्स ऑफ द सेल। इसी तरह पेलिसिड सेल्स जो हैं वो भी लीव के अपर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। पेलिसिड्स क्या हैं, वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मज़ीद फास्ट होने में हेल्प आउट करते हैं। Because the pellicid cells are on the upper surface, they will receive the most sunlight। pellicid cells के बारे में हमें पता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एनर्जी को आपके पास एब्जॉर्ब करते हैं। फाइनली द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेन इन द लीफ सप्लाइज वाटर टू द सेल्स वेयर फोटोसिंथेसिस इज ऑकरिंग। आखिर में हमारे पास क्या होता है, रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो लीव के वेंस के थ्रू लीव के हर पार्ट तक पहुंचता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर दिखाई गई है। अ पीस ऑफ लीव लिए गए, उसमें से स्मॉल पोर्शन को लेकर मैग्नीफाई कर दिए गए। सेल्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये वो सेल्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपके पास स्टोमेटा है, ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा जो है क्लोज्ड हैं, यहाँ पे आपके पास स्टोमेटा जो है वो ओपन है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स कम toward the next page, page number 27. Next topic is about the rate of photosynthesis। There are 4 things which affect the rate at which photosynthesis occurs। हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो फैक्टर है वो आपके पास क्या है, लाइट। द मोर लाइट देयर इज़ द फास्टर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितनी ज़्यादा हमारे पास लाइट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज फास्टर ऑन अ सनी डे देन दे डू ऑन अ क्लाउडी डे। हमारे पास प्लांट्स जो हैं
प्लांट्स में जो है हमारे पास अगर आपके पास सनी डे है तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अ क्लाउडी डे। एंड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन एन ओपन मीड ऑफ फोटोसिंथेसाइज फास्टर देन द सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ शेडी प्लेस। इसी तरह हमारे पास वो प्लांट्स जो ओपन एरिया में ग्रो करते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू उन प्लांट्स के जो कि हमारे पास शेडी प्लेस में रखे जाते हैं या शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ठीक है। समाइम इन ग्रीन हाउसेज ब्राइट लाइट आर शोन ऑन द प्लांट्स टू मेक देम फोटोसिंथेसाइज एंड ग्रो फास्टर। समाइम जो है ग्रीन हाउसेज में हमारे पास क्या होता है, ब्राइट लाइट जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट हो और वो प्लांट्स जो है फास्टली ग्रो कर सकें हमारे पास। क्लियर। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ वाटर। वाटर किस तरह इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। 2 लीटर वाटर स्लो डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर पानी बहुत ज़्यादा कम है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। अ प्लांट विच इज़ बिगिनिंग टू वेल्ट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ वाटर में फोटोसिंथेसाइज एट ओनली हाफ द नॉर्मल रेट। हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं अगर हम उनको प्रॉपर्ली वाटर प्रोवाइड नहीं करते तो उनके लीव जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली अगर लीव ख़राब होंगे तो इसमें जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है जो नॉर्मल रेट पे हमारे पास होता है उससे भी मज़ीद कम हो जाएगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी हाफ टाइम जो टोटल जो टाइम है उससे भी हाफ टाइम लगेगा। अच्छा, उसके बाद नंबर थर्ड जो आपके पास है वो टेम्परेचर है। द बेस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बेस्ट टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। फोटोसिंथेसिस टेक्स up to about 40 degree centigrade temperature, but a temperature higher than this the rate of photosynthesis slow down and soon stop altogether। आपके पास जो बेस्ट टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से अबव हो जाता है तो हमारे पास या 40 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या तो स्लो डाउन हो जाएगा या अगर इससे ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो वो बिल्कुल आपके पास स्टॉप हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द हीट डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स व्हिच कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस वजह से कि लीव्स में हमारे पास जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एट लो टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस आल्सो स्लो डाउन कंसिडरेबली। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, 30 से बिलो चला गया और मज़ीद कम हो गया 20 उससे भी बिलो आ जाएगा तो हमारे पास डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी तब भी जो है वो हमारे पास स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, लास्ट वन जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजेज बोथ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे एयर में तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यानी फास्ट हो जाएगा। एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और इसी तरह प्लांट्स में जो है वो ग्रोथ भी सही तरीके से होगी यानी प्लांट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। इन अ ग्रीन हाउस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज समटाइम इंक्रीज बाई पम्पिंग इन दिस गैस आर बाई अ बर्नर विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। समटाइम हमारे पास ग्रीन हाउसेस में क्या हो जाता है, अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इसकी कमी हो जाती है तो वहाँ पे आर्टिफिशियली जो है पंप्स के थ्रू या ऐसे बर्नर यूज़ किए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उनके थ्रू वहाँ पे जो है उन ग्रीन हाउसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। ठीक है। और वो क्यों इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हमारे पास प्रॉपरली हो। दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक द प्लांट ग्रो फास्टर। इस तरह क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है और प्लांट्स की जो ग्रोथ भी है वो हमारे पास फास्ट होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर बात है जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होगा उतनी प्लांट्स की ग्रोथ भी जो है वो फास्टली होगी हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।